सभी मित्रों को एक बार राम राम मित्रों, पुनः एक बार स्वागत है। राजस्थान करंट साथियों, दिसंबर का ये भाग नंबर आप लोगों का 3 है। अब जैसे हम आगे जनवरी की शुरुआत करेंगे साथियों, इस तरीके से आगे नेक्स्ट पढ़ते चलेंगे ताकि आपका करंट बराबर कवर होता चले। देखिए, पहला प्रश्न है साथियों कि राज्य के उत्कर्ष खिलाड़ियों को अपने आप में अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से साथियों सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। आपको बताया कि जिम एवं फिटनेस सेंटरों की स्थापना की जा रही है साथियों। जो इनको राशि दी जाती है, प्रोत्साहन राशि खिलाड़ियों को, उसमें वृद्धि की गई है। अभी बताऊंगा आप लोगों को। पहले राशि कुछ थी साथियों और उसे अब बढ़ाकर कुछ अलग कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करें मित्रों कि अब अगर कोई ओलंपिक में क्या करेगा कि स्वर्ण पदक विजय प्राप्त करता है साथियों, तो उसे प्रोत्साहन राशि अब 3 करोड़ रुपए दी जाएगी। कितने करोड़? 3 करोड़ रुपए। तो मैं ही वही बात करूंगा, एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि राज्य में उत्कर्ष खिलाड़ियों को साथियों कि आपकी जो राजकीय सेवा है उनमें कितना कोटा निर्धारित किया है। आप लोग कहेंगे 2%, अपने आप में बढ़िया प्रश्न। दूसरी बात, 2 पुरस्कार। नंबर 1 महाराणा प्रताप और साथियों गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? आप लोग बताएंगे सर 5 लाख रुपए कर दी गई। ये भी करंट का डायरेक्ट सवाल बनेगा। दूसरा, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार साथियों शुरू करने की घोषणा की गई है और इसके लिए प्रस्तावित कितने राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? आप लोग कहेंगे साथियों 7.5 लाख रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्या कहा मैंने? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है और इसके तहत कितनी राशि पुरस्कार के रूप में प्रस्तावित है? तो वे लोग कहेंगे आप लोग 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा ओलंपिक एवं पैरालंपिक पदक विजेताओं को राज्य सरकार साथियों 25 बीघा आप लोगों की कृषि भूमि आवंटित की जाएगी। कितनी? 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा कितनी भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया गया? 25 बीघा साथियों। वे दोनों पुरस्कारों की बढ़ा के 1 लाख से कितनी कर दी गई साथियों? आपके 5 लाख रुपए। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रस्तावित है मित्रों, उसकी जो राशि है पुरस्कार राशि वे 7.5 लाख रुपए। ये भी ध्यान रखें। राजकीय सेवा में कितना प्रतिशत? 2% साथियों। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बात करें, यहां से देखिए कि आप लोगों राजीव गांधी साथियों हम लोग बात करें, यहां पे एक अच्छा प्रश्न और बनेगा कि आप लोगों के साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा साथियों, माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा मानद डी ऑफ लिटरेचर डी लिट की उपाधि प्रदान की गई है देविंदर झांझड़िया को। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, पहले कई बार बात कर चुके हैं साथियों। शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किस तिथि से होना प्रस्तावित है? आप लोग कहेंगे 26 जनवरी 2023 को साथियों। तब हमारा समापन हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम में 20 अक्टूबर साथियों 2022 को ग्रामीण ओलंपिक का समापन हुआ था। तब ये घोषणा की गई थी माननीय गहलोत साहब द्वारा कि भाई ऐसा है कि यहाँ अगली बार हम लोग शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे और वे 26 जनवरी 2023 से प्रस्तावित है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया? आप लोग कहेंगे 29 अगस्त 2022 से साथियों 29 अक्टूबर 2022 तक। ये ध्यान रखें आप लोग। विभिन्न स्तरों पर आयोजन हुआ। 20 अक्टूबर को साथियों उनका क्या हुआ? समापन हुआ। 20 अक्टूबर को क्या हुआ? समापन हुआ। और विभिन्न स्तरों पर आयोजन हुआ, उसकी यहां बात करेंगे हम लोग। देखिए, यहां बात करें कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुरुआत हुई और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग कहेंगे 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस को शुरुआत हुई और राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 29 अगस्त। तो इनका जो आयोजन हुआ साथियों, आप लोगों के राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को। ये भी आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात कि इसमें शामिल खेल पहले पढ़ा चुका हूं। शूटिंग बॉल पुरुषों के लिए, खो खो महिलाओं के लिए, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, हॉकी, 6 खेल इसमें शामिल किए गए साथियों। शूटिंग बॉल पुरुष, खो खो महिला, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट। ये ध्यान रखना, वॉलीबॉल और हॉकी। कहीं टेनिस कर जाए, टेनिस बॉल क्रिकेट है। ग्राम स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर, जिला स्तर पर 29 से आपके 1 अक्टूबर, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर। इसका मतलब कितने स्तरों पर आयोजन हुआ? आप लोग कहेंगे सर कि आप लोगों के 4 स्तरों पर आयोजन हुआ। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। कितने स्तर पर? 4 स्तरों पर। कितने खेल? हम लोग कहेंगे साथियों 6। लगभग कितने लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया? 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैं बात कर चुका हूं वहां, ठीक है। समापन 20 अक्टूबर 2022 को। कहानी ये प्रारंभ हुई कि यही दिन ये घोषणा हुई कि 26 जनवरी 2023 से साथियों 26 जनवरी 2023 से शहरी
ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। तो ये बात पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने 2-3 बातें लिख दी हैं। आगे बात करते हैं साथियों हम लोग। राज्य की पहली बात क्लियर हुई कि राजकीय सेवा में 2% कोटा, यही हुआ साथियों। उनकी बढ़ा के 5 लाख कर दी गई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख रुपए होगी, क्लियर, ठीक है। 25 बीघा भूमि आवंटित होगी। और देखिए साथियों, ठीक है, जादेड़े साहब को भी डिलाइट की उपाधि दी गई, ये भी ध्यान रखें डिलाइट की, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों हम लोग यहाँ पे। राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी कौन है जिन्हें सरकार ने पुलिस उप अधीक्षक पर नियुक्ति दी गई है? यह भी सवाल बन गया है। सरकारी नौकरियों में साथियों अच्छे पद दिए जा रहे हैं ताकि सरकार खिलाड़ियों क्या कर सके, प्रोत्साहित हो सके खिलाड़ी। तो सुश्री शालिनी को तो क्या बनाया है, पुलिस उप अधीक्षक बनाया गया। यह भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। और देखिए कि 17 दिसंबर 2022 से राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र कहां है? जयपुर। अच्छा प्रश्न पूछेगा कि देखिए करंट आप लोगों के 17 दिसंबर 2022 में राज्य स्तरीय साथियों आपके विकास प्रदर्शनी का आयोजन कहां हुआ? जवाहर कला केंद्र। और जवाहर कला केंद्र कहां है? जयपुर में है। आयोजनों की श्रृंखला में 22 से 28 दिसंबर के बीच 7 दिवस की अवधि में ग्राम पंचायतों पर विशेष ग्राम सभा आयोजित हुई। ग्राम सभा ध्यान रखना उसे कहते हैं, कहीं आप लोग कहते हैं 18 वर्ष की जिन्होंने आयु पूर्ण कर ली वे सभी ग्राम सभा के सदस्य, ऐसा नहीं है साथियों। ग्राम सभा हम उसे कहते हैं जिसमें साथियों वयस्क मतदाता, ठीक है, इनका वहां मतदाता सूची में नाम अंकित हो, वे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग। इसी दिन माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा सुजस ई बुलेटिन का 324वां अंक का लोकार्पण किया गया। ये ध्यान रखें, अच्छी पुस्तक है, जरूर पढ़ा करो इस चीज को। हम भी इसका सहारा लेते हैं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान सरकार की बहुत शानदार योजना है, उपलब्धियों को बताया जाता है। आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध है। आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध है साथियों महिला और बालिकाओं में महामारी के संबंध में जागरूकता लाना। क्या कहा मैंने? महिला एवं बालिकाओं में महामारी के संबंध में जागरूकता लाना, ये आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध है। आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, समझ गए आप लोग? महिलाएं एवं बालिकाओं में महामारी के संबंध में जागरूकता लाना, इसका मतलब यह है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, आईएम शक्ति उड़ान योजना साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं, आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत कितने सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं साथियों? 12, ये ध्यान रखें आप लोग। 2021-22 में राज्य में जन्म पर लिंग अनुपात क्या रहा है? आप लोग कहेंगे 947। 2011-12 का पढ़ा रहा हूं मैं, राज्य का जन्म पर लिंग अनुपात क्या रहा है? 947। ना कि मैंने आप लोगों को 2011 की जनगणना पढ़ाई है। राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान राज्य महिला नीति लागू की गई? 2021 में। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष साथियों राजस्थान राज्य महिला नीति लागू की गई? आप लोग कहेंगे 2021 में। अच्छा प्रश्न बनेगा। और देखिए साथियों कि मैं बात कर रहा था आप लोगों से प्रोत्साहन राशि की, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सेवा में साथियों, सरकारी सेवाओं में हमने रिजर्वेशन सरकार ने दिया है, 2% का कोटा कर दिया गया, अच्छी बात है। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहित किया गया, 25 बीघा जमीन का प्रावधान किया गया साथियों, पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई। यहां तक कि बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों देखिए कैसे कि ओलंपिक खेलों के लिए दी जाने वाली राशि, ओलंपिक खेलों के लिए दी जाने वाली राशि में क्या कर दी गई है? बढ़ोतरी कर दी गई है। कैसे? देखिए एक तरफ हम लोग देखेंगे साथियों, यहां पे हमारा पदक का नाम है, क्या कहा हमने? यहां पे हमारा क्या है? पदक का नाम है। एक तरफ क्या है? पदक का नाम है, एक तरफ क्या है? पदक का नाम है साथियों। और दूसरी तरफ पूर्व में राशि क्या थी? पूर्व में राशि क्या थी? और तीसरा नई राशि क्या है? क्या कहा मैंने? नई राशि क्या? ठीक इसी प्रकार से एशियाई खेले, कॉमनवेल्थ खेलों में साथियों, और इसी प्रकार से फिर राज्य स्तरीय आप लोग कहेंगे प्रतियोगिता में पदक राशि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक साथ आप लोग सोचेंगे सर कितने पदक, कितने इनको राशि मिलती होगी, कितने पैसे मिलते होंगे पदक जीतने में खिलाड़ियों को? साथियों देखिए, लेकिन मेहनत को देखते हुए पैसा इनके कुछ भी नहीं, ध्यान रखना इस चीज का, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे पूरा। अब बात करते हैं साथियों स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक में पहले 75 लाख रुपए दिए जाते थे, अब कितने? 3 करोड़। कितने? 3 करोड़ दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं भाई? 3 करोड़। समझ गए आप लोग? अब देखिए यहां हम लोग बात करें रजत पदक में साथियों पहले 50 लाख, आप कितनी कर दी? 2 करोड़। कांस्य पदक में पहले 30 लाख, आप कितनी कर दी? 1 करोड़। कांस्य पदक में पहले कितनी? 30। तो हम लोग कहेंगे 3, 2, 1, पावरफुल स्वर्ण, फिर रजत 2, फिर साथियों आप लोग कांस्य। अब आपको पता है कि आपने अवनी लेखरा है, उन्होंने एक तो आपको पता है कांस्य पदक जीता और एक स्वर्ण पदक जीता, तो उन्हें कितने मिल गए?
3 करोड़ तो ये मिल गए साहब स्वर्ण पदक के, और 1 कांस्य पदक के, तो कितने मिल गए? 4 करोड़ रुपए। क्लियर? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेल है, कॉमनवेल्थ खेल, इनमें साथियों क्या है? स्वर्ण पदक जीता तो आपको पहले 30 लाख थे, 1 करोड़ कर दिए। रजत पदक जीता तो पहले 20 लाख थे, अब 60 लाख कर दिए गए। और कांस्य पदक पहले 10 लाख था तो अब कितना कर दिया? 30 लाख कर दिया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा साथियों, अच्छा प्रश्न बनेगा। इन्हें रट लेना आप लोग, इन्हें रट लेना मेरे मित्रों। क्या कहा मैंने? इन्हें रट लेना। फिर समझ लीजिए, ओलंपिक खेलों के लिए दी जाने वाली राशि स्वर्ण पदक के लिए 75 लाख, साथियों पहले 3 करोड़, अब रजत पदक के लिए हम लोग पहले 50 लाख, अब 2 करोड़, कांस्य पदक के लिए पहले 30 लाख, अब 1 करोड़। ठीक है, यहां देखेंगे तो एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ, स्वर्ण पदक पहले 30, अब 1 करोड़, पहले रजत के लिए 20 लाख, अब 60 लाख, कांस्य पदक 10 लाख, अब 30 लाख। अब कहेंगे सर क्या राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होती है उनके लिए भी कुछ राशि दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। देखिए यहां पे कैसे देंगे कि यहां पे देखिए कि स्वर्ण पदक जीता तो 1 लाख, रजत पदक जीता तो 50,000, कांस्य पदक जीता तो 30,000। राज्य के ये हो ही गए वे। तो साथियों इस तरीके से आप लोगों को अध्ययन करना है, टॉप रैंक लानी है, लगातार जुड़े रहना है। सीटी का पेपर हो गया, आपने देखा हो और आपको लगा है कि आपका दिल जीता है, साथियों राजस्थान जीके में आपको नहीं झुकने दूंगा। वे शेर तो आपको 1.25 शेर बना के भेजूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद साथियों, राम राम। पीडीएफ टेलीग्राम पर जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साहब, थैंक यू।